बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मैं अमन सर हमारे चैनल स्टडी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी बजा दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हम आगाज़ करते हैं अपने क्लास की। आज हम पढ़ेंगे कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, यानी सम इम्पॉर्टेंस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो पहला पॉइंट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि मानव शरीर के वक्ष भाग में एक ग्रंथि होती है जिस ग्रंथि का नाम होता है थाइमस। थाइमस ग्रंथि होती है और थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने की वजह से वृद्धावस्था आती है। थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने की वजह से वृद्धावस्था आती है, जो बंद मुट्ठी के समान होती है, वक्ष भाग में होती है। अगला पॉइंट की मैं बात करूं, एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी एंटोमोलॉजी हम एंटो 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 यानी हम कीटों को एंटो कहते हैं। कीटों को हम एंटो कहते हैं और कीट जो होते हैं, कीटों के लार्वा को हम काइटिन कहते हैं। काइटिन। और मच्छर भी हमारा कीट है, लेकिन मकड़ी हमारा कीट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कीटों के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। एंटोमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं और कीटों के अंतर्गत हम चींटी को भी रखते हैं। और चींटी क्या करती है कि काटते वक्त फार्मिक अम्ल छोड़ती है और फार्मिक अम्ल का जो फार्मूला होता है HCOOH होता है, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एपी कल्चर की मैं बात करूं, एपी कल्चर का अर्थ होता है पालन या फिर खेती और एपी का अर्थ होता है मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों की एक खासियत होती है कि ये मोबाइल जो टावर होते हैं, मोबाइल टावरों की रेडिएशन को ये देख लेती हैं। मोबाइल टावर की रेडिएशन को देख लेती हैं और इन टावरों की वजह से मधुमक्खियों में एक रोग होता है जिस रोग को हम कहते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि मधुमक्खियाँ अपने छत्ते का रास्ता भूल जाती हैं। दूसरी बात, मधुमक्खियों की एक खासियत होती है कि मधुमक्खियाँ में एक रानी होती है और मधुमक्खियों के अंदर निषेचन के बगैर भी जनन होता है और निषेचन से भी जनन होता है। यदि जिस अंडे का निषेचन नहीं होता है उससे नपुंसक मधुमक्खियाँ निकलेंगी जो श्रमिक का काम करेंगी, श्रमिक का काम करेंगी। और जिनसे निषेचन होगा उससे सिपाही मधुमक्खियाँ निकलती हैं। आगे मैं बात करूँ पीसी कल्चर की। पीसी कल्चर में हम मत्स्य पालन यानी मछली पालन का अध्ययन करते हैं। मछलियों के शरीर से जो गंध आती है, मछलियों के शरीर से जो गंध आती है वो ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड के कारण आती है। ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड के कारण आती है। मछलियों के शरीर से जो गंध आती है ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड के कारण आती है। मछलियाँ जो होती हैं अपना श्वसन क्रिया गिल्स के माध्यम से करती हैं। गिल्स के माध्यम से करती हैं, जिसे हम फेन भी बोलते हैं। और इनके शरीर में अशुद्ध रक्त बहता है। मछलियों के शरीर में अशुद्ध रक्त बहता है। मैं आगे बात करूं ओडोंटोलॉजी की, ओडोंटोग्राफी की बात करूं। ओडोंटोग्राफी में हम दांतों का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोग्राफी में हम दांतों का अध्ययन करते हैं, ओडोंटोलॉजी भी कह सकते हैं। अब दांत की मैं बात करूं तो जो दांत होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। और जब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के संपर्क में निकिल आता है तो दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि निकिल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से क्रिया करता है। दूसरी बात कि दांत जो होते हैं, दांत का ऊपर वाला हिस्सा जो कहलाता है उसे इनेमिल कहते हैं और इनेमिल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजी। मानव शरीर की
नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। और न्यूरोलॉजी में हम न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं और दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को हम साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को हम साइनेप्स कहते हैं। थैंक यू।